हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड लेखपाल परीक्षा 2016 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है? पहला ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व, या 89.9 डिग्री पश्चिम, या 87.54 डिग्री पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी 82.5 डिग्री पूर्व जो देशांतर रेखा है, इससे भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है। 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान से, भारत और बांग्लादेश से, भारत और श्रीलंका से, या भारत और नेपाल से? तो सही आंसर है आंसर सी, भारत और श्रीलंका से संबंध है पाक जल संधि का। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, या ऑपरेशन बद्री, या ऑपरेशन चोटी, या फिर ऑपरेशन सूर्या होप? तो सही आंसर है आंसर डी, यानी ऑपरेशन सूर्या होप उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच कुटीर उद्योग के लिए पहला ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, फिरोजाबाद, या फिर वाराणसी? तो सही आंसर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर जो है वो कांच के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2011 में, 2015 में, 2010 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था वो जून 2014 में बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था। सी है ए और बी दोनों सत्य हैं, डी है इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर है आंसर सी, यानी इनमें से ए और बी दोनों सत्य हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा आयोग 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था? 1 जनवरी 1994 से। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, या उपभोक्ता आयोग, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो सही आंसर है आंसर डी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था ये 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य क्षेत्राधिकारी से, या फिर मान्यता से, या फिर उत्तराधिकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर सी, यह संबंधित है उत्तराधिकार से। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या बी आर अम्बेडकर द्वारा? तो सही आंसर है आंसर डी, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? दिल्ली से, कौशल से, मगध से, या फिर दिल्ली या कौशल दोनों से? तो हमारा सही आंसर है आंसर डी, यानी दिल्ली और कौशल दोनों से बुद्ध के जीवन का संबंध था। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना, मर्यादा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है बैठ जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या फिर ए और सी दोनों? तो सही आंसर है ए और सी दोनों। विदेशी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और कौन सी नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? पहला ऑप्शन है भागीरथी नदी, दूसरा ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, तीसरा ऑप्शन है विष्णु गंगा नदी, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है यहाँ पर होता है नंदाकिनी नदी का, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था? अशोक, अकबर, शिवाजी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी शिवाजी के जो राज्य में था सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है? मॉरिशस, माफिया, माल्टा, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से कोई भी भारत का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाता है? नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड, या हेमकुंड? तो हमारा सही ऑप्शन है रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस रिजर्व को 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व को, गोविंद नेशनल पार्क को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी क्या है? बाइनरी कोडेड डिजिट, या फिर बिट कोडेड डेसिमल, या बाइनरी कोडेड डेसिमल, या बिट कोडेड डिजिट?
तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बसंत पंचमी के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पष्ट करते हैं? 5 जिले, 2 जिले, 3 जिले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल सीमा को स्पष्ट करते हैं? तो आंसर है 4 जिले गढ़वाल सीमा को स्पष्ट करते हैं। अगर प्रश्न यह होता कि गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं को छूते हैं, तो सही आंसर है 2 जिले गढ़वाल के कुमाऊं को छूते हैं। उसी प्रकार अगर यह प्रश्न हो कि उत्तराखंड के कितने जिले चीन की सीमा को स्पष्ट करते हैं, तो आंसर होगा 3। और उसी तरह उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल को स्पष्ट करते हैं, तो उसका आंसर भी होगा 3, यानी उत्तराखंड के 3 जिले चीन की सीमा तथा नेपाल की सीमा दोनों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, और जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश से टच होती है वो कौन से जिले हैं? एक है उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून। इसी तरह और कितने जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच होती है? तो वो जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, यानी 5 जिले। अगला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है यांत्रिकी तकनीक, लेजर तकनीक, विद्युत चुंबकीय तकनीक या विद्युत तकनीक। तो सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीकी का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है, कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है, बद्री दत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें गलत ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी लोकरत्न गौरी दत्त पांडे को गौरदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गुमानी पंत को, इंद्रमणि बडूनी को, हेमवती नंदन बहुगुणा को या फिर पंडित नारायण दत्त को? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी इंद्रमणि बडूनी को उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजा को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है? राजा पिथौरा को, राजा प्रीतम को, राजा पिथौरा शाही को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर सी, राजा पिथौरा शाही को। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। चितई मंदिर कहाँ स्थित है? चितई मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। टपकेश्वर मंदिर स्थित है देहरादून में और मनसा देवी मंदिर स्थित है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है? ऑप्शन ए ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन 2 फ्लैश डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसका टेक्निकली सही आंसर है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 232 किलोबाइट, 220 किलोबाइट, 216 मेगाबाइट, 220 मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर है 220 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट 220 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किस ताल को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? उत्तराखंड का उबलता ताल किस ताल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है 7 ताल को, ऑप्शन बी है नैन ताल को, ऑप्शन सी है बायां ताल को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बायां ताल को उबलता ताल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है या फिर एक नदी है? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? ऑप्टिकल आउटपुट युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक निवेश युक्ति, ऑप्टिकल निवेश युक्ति, यांत्रिक निवेश युक्ति। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी कंप्यूटर में लाइट पेन एक ऑप्टिकल निवेश युक्ति है। अगला प्रश्न है, दाएं भाग ग्रंथ का लेखक कौन था? माधव, जीमूत वाहन, लक्ष्मीधर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दाएं भाग ग्रंथ का लेखक था जीमूत वाहन। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, लाला ओम दयाल, राय दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स जोन्स या फिर चार्ल्स विकलिंग्स या फिर जॉन हेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस। इसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो अंग्रेज था। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कोलकाता में स्थित है या बीजापुर में स्थित है या भुवनेश्वर में स्थित है या फिर इलाहाबाद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, धर्मत या धर्मट का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, बाबर और जयचंद के मध्य,
दुर्रानी और मराठाओं के मध्य, या फिर औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य? तो इसका आंसर है आंसर डी, यानी धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658 में। 15 अप्रैल 1658 में यह औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो हमारे ऑप्शन है डॉट लेजर, गैस लेजर, लाइन लेजर या फिर इमेज लेजर। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी लेजर प्रिंटर में गैस लेजर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच या पाइरेक्स कांच या फिर ए और बी दोनों या फिर क्रुक्स कांच? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण इसका कारण क्या है? धूल के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका कारण है धूल के कण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आरडीएक्स का एक अन्य नाम है? साइक्लोनाइट या फिर डेक्सॉन या फिर रेक्सॉन या फिर ट्राइक्लोनाइट? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी साइक्लोनाइट आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई, पुरी, हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, या भारत के राष्ट्रपति के पास, या विधि आयोग के पास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है संसद के पास। जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वह संसद के पास है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 वर्ष की अवधि के अंदर, 1 वर्ष की अवधि के अंदर, 6 माह की अवधि के अंदर या फिर 1 माह की अवधि के अंदर? तो सही आंसर है आंसर डी, यानी यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन के चुनाव फिर से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? पीवी नरसिम्हा राव ने, चंद्रशेखर ने, राजीव गांधी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव ने किताब लिखी जिसका नाम है अयोध्या, 6 दिसंबर 1992। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध निम्न में से किससे है? जल संरक्षण से, अग्नि संरक्षण से, वन संरक्षण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या नहीं है? खनन, फिल्म उद्योग, पर्यटन या फिर वन संपदा? तो हमारा सही आंसर है उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य स्रोत है वन संपदा, पर्यटन, खनन। फिल्म उद्योग मुख्य स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में जनपदों में सबसे कम जनसंख्या किस जनपद की है? देहरादून की, बागेश्वर की, हरिद्वार की या फिर पिथौरागढ़ की? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी बागेश्वर की जनसंख्या निम्न में से सबसे कम है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? एसएलआईपी का, टीसीपी का, पीपीपी का या एचटीटीपी का? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी टीसीपी का। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? पहला ऑप्शन है फाइल हस्तांतरण, दूसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, चौथा ऑप्शन है रिमोट लॉगिन। तो सही आंसर क्या है? आंसर इसमें से आंसर पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी इंटरनेट से फाइल हस्तांतरण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं और रिमोट लॉगिन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है, रानीखेत में स्थित है, काशीपुर में स्थित है या चंपावत में स्थित है? तो सही आंसर है खुटानी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो कौन सा जनपद है? ऑप्शन है हमारे चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना है, तो देखते हैं इनमें से सही क्या है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है, यह सही बात है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में स्थित है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? यह नैनीताल में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून में स्थित है, पौड़ी में स्थित है, हरिद्वार में स्थित है या फिर इनमें सभी जनपदों में स्थित है? तो आंसर है डी, यानी उत्तराखंड में जो राजाजी नेशनल पार्क है वो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार तीनों जनपदों में फैला हुआ है, यानी इसका आंसर हो गया आंसर डी।
अगला प्रश्न है, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी संस्था को परेशान करने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग होता है? साइबर नेट या साइबर स्टॉकिंग या साइबर स्पेस या फिर साइबर पुलिसिंग? तो इसका आंसर है आंसर बी, यानी साइबर स्टॉकिंग बोलेंगे उसे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में, चंपावत में, गोपेश्वर चमोली में या फिर बागेश्वर में? तो सही आंसर है गोपेश्वर चमोली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर, यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर या फिर काली नदी पर? तो इसका आंसर है आंसर बी, यानी लखवाड़ बांध बना है यमुना नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद स्वामी या डॉक्टर के पॉल या फिर सुरजीत सिंह बरनाला या फिर डॉक्टर अजीज कुरैशी? तो इसका सही आंसर है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, यानी आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे या गोविंद सिंह कुंजवाल थे या फिर यशपाल आर्य थे या पंडित एन डी तिवारी थे? तो इसका सही आंसर है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के माध्यम से अचालित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से किसी व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्पैम या वॉर्म या ट्रोजन या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी उसे कहा जाता है स्पैम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस के द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी इन सभी को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से लोक वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन ए है ढोल, ऑप्शन बी है मशकबीन, ऑप्शन सी है हुड़का और या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी जो वाद्य यंत्र दिए गए हैं ये उत्तराखंड से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित था? शिल्पकार, चरवाहे, बुनकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है, डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था, यानी आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रद्युमन शाह नरेश किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? श्रीनगर के युद्ध में, खुरबुड़ा के युद्ध में, हलमुड़ा के युद्ध में या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आंसर बी, यानी प्रद्युमन शाह जो थे वो खुरबुड़ा के युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती? सेब, माल्टा, लीची या नारियल? तो इसका आंसर है आंसर डी, यानी नारियल की खेती उत्तराखंड प्रदेश में नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? हिमालय या फिर हिमालय के दर्शन या हिमालय की बेटी या हिमालय की चोटियां? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक है हिमालय की बेटी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है? चौसिंग्या खांडू या छंतोली या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी ए और बी दोनों ही नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हमें गलत युग्म का चयन करना है। मेघा आ कुमाऊनी फिल्म है, जगवाल जो है गढ़वाली फिल्म है, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मेघदूत प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, मेघदूत लिखी है कालिदास ने। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ चलाया था? चंपारण में, मुंबई में, इलाहाबाद में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर ए, यानी महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह अभियान चलाया था चंपारण में। अगला प्रश्न है, सही युग्म का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है, तिलहरी आभूषण महिलाएं गले में पहनती हैं। दूसरा ऑप्शन है, बेड़ू पाको 12 मासी गीत मोहन उप्रेती द्वारा गाया गया था। तीसरा ऑप्शन है, जागर गायिका जो है बसंती देवी बिष्ट हैं। तो चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में सभी युग्म सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, यानी सभी युग्म सत्य हैं। तो बेड़ू पाको 12 मासा गीत है ये मोहन उप्रेती और बी.एम. शाह इन दोनों द्वारा कंपोज किया गया था और गाने को लिखा किसके द्वारा गया था? ब्रिजेंद्र लाल शाह द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिजेंद्र लाल शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां को या फिर अली अहमद को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली में बल्द का अर्थ क्या होता है? बोलना, भूल, बैल या फिर हाथी? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी बल्द का अर्थ होता है बैल।
अगला प्रश्न है, याद के लिए गढ़वाली में क्या प्रयुक्त होता है? जिद्दी, खुद, रद्दी या फिर गद्दर? तो सही आंसर है आंसर बी यानी खुद यूज होता है याद के लिए। अगला प्रश्न है, चींटी के लिए गढ़वाली बोली में क्या शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है छिपाड़ू, या फिर मारवा, या फिर किरमुल, या फिर चौंटी? तो सही आंसर है किरमुल वर्ड जो है चींटी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में बेटे को क्या कहा जाता है? चियल, चेली, बाजू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर ए यानी कुमाऊं में बेटे को कहा जाता है चियल। अगला प्रश्न है, ईख को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? गुच्ची, जुंग, रिखु या चिण? तो सही आंसर है आंसर डी यानी ईख को कुमाऊनी में कहा जाता है चिण। अगला प्रश्न है, रक्त को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? लोए, या पसीण, या रॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है रक्त को कुमाऊनी में कहते हैं लोए। अगला प्रश्न है, सम्मुख के लिए कौन सा गढ़वाली शब्द है? फुंड, या पिछली, या फिर समान, या फिर सामणी? तो इसका आंसर है आंसर डी यानी सम्मुख के लिए गढ़वाली वर्ड है सामणी। अगला प्रश्न है, केंचुए को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? गुच्चू, केलू, गमेल या कितौल? सही आंसर है आंसर डी यानी केंचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है कितौल। अगला प्रश्न है, अत्यावधिक प्रशासनिक शब्द का क्या अर्थ है? ओवर टाइम, या ओवर ड्यू, या फिर अधिक समय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ओवर ड्यू यानी आंसर बी है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण जो विधिक शब्द है इसका क्या अर्थ है? जांच, आविष्कार, सूचना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर ए यानी अन्वेषण जो विधिक शब्द है इसका अर्थ है जांच। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।